चलो अब लोकेशन ऑफ रूट्स के टाइप 4 में क्या बोल रहा है, व्हेन बोथ द रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर्स d एंड e, एंड d वो मान के जा रहा है वो छोटा है, तो बोथ रूट्स आर बिटवीन d एंड e। अब वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहली बात तो रूट्स होने चाहिए, इक्वल हो जाए तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तो ये कंडीशन आ गई, ये क्लियर है, राइट। सेकेंड, डी एंड डी दोनों के दोनों बाहर वाले एरिया में होने चाहिए, हाँ है ना। और बाहर वाले एरिया में नंबर को रिस्ट्रिक्ट करने की क्या कंडीशन होती थी, ए इंटू एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी मतलब इधर एफ ऑफ डी आएगा, एफ ऑफ ई आएगा, तो ए इंटू एफ ऑफ डी, ए इंटू एफ ऑफ ई, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, राइट, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करेगा इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, हाँ या ना, राइट। अगर नेगेटिव होता तो अंदर वाले एरिया में आ जाता। अच्छा, लेकिन अब हमें ये मेक श्योर करना है कि डी एंड डी के दोनों सेम साइड ना हो जाए। देखो रिवर्स इंजीनियरिंग अब यहां से करो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब भैया या तो ये है या तो ये है, राइट। ए इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो डी है वो कहां पे लाई करेगा, वो या तो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा, या तो इधर या तो इधर। तो ये डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है, यानी कि डी एंड ई पॉसिबिलिटी है कि वो सेम साइड हो सकते हैं। डी एंड डी के पास पॉसिबिलिटी सेम साइड हो सकते हैं, वी हैव टू मेक श्योर वो सेम साइड नहीं है। तो जो मिडल वाली लाइन है माइनस बी बाय 2 है, ये डी एंड डी के बीच में होनी चाहिए, दिस विल मेक श्योर कि दोनों अलग अलग साइड हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या आ गई कि माइनस बी बाय 2 ए इज ग्रेटर देन डी एंड इज लेस देन ई, दिस विल कंप्लीट द कंडीशन। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक। इसका क्वेश्चन मैं जो दे रखा है वो करता हूं। देखो क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा द रूट्स, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो -6 to 1 के बीच बीच में लाई करते हैं। तो k की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन, सर इक्वल टू 0 नहीं आएगा, उसने बोला अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। हाँ क्वेश्चन में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा की बना है, बिल्कुल। तो अगर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दोनों रूट्स बराबर नहीं हो सकते तो ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 तो गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, इधर आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 माइनस 9 ग्रेटर देन 0। 9 है, 9 कटा, तो k कॉमन, k माइनस 6 ग्रेटर देन 0, 0 एंड 6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आ जाएगा? ये हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो k के मतलब यही आ गया ना अपना जो हमने अंडरलाइन किया अभी तक। सेकेंड ए, ए इसका क्या है, ए पॉजिटिव है, तो भैया एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव होना चाहिए। व्हाट इज डी एंड ई? -6 एंड 1, तो इसके अंदर -6 पुट करो, तो -6 का स्क्वायर 36, -6 पुट करके -12 इंटू के माइनस 3 प्लस 9, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड 1 पुट करके जाएगा 1 माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू 1 2, के माइनस 3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या आ रही है, 36 माइनस 12k 36 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। 36 72 एंड 81 ये उधर जाएगा, तो 12k क्या हो जाएगा, लेस देन 81, तो 12 नीचे आया, तो 9 पे 3 पे कट के कितना आ गया, 27 एंड 3 पे 4, तो k इज लेस देन 27/4। अच्छा ये वाला 2k -6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4, तो ग्रेटर देन -4, तो k इज ग्रेटर देन -2। ये आ गया, ये आ गया, एंड इधर से ये आ रखा है। अब इधर -b/2 है, तो इसका -b करो जरा, इसका आ जाएगा -2 इंटू k -3
by 2a, 2 into 1 that is 2, that should be less than 1 and greater than -6. ये 2 1 2 कटा, माइनस एल लग के कर क्या हो जाएगा 3 माइनस के। एक काम करो, माइनस ऑफ के माइनस 3 लिखो, अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, ये प्लस हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया एंड ये -1 हो गया। अब +3 कर दो, तो +3 करके 9 चला गया, ये 3 जाएगा एंड इधर आ जाएगा +3 - 1 इज 2। तो k इज बिटवीन 2 एंड 9, राइट। अब इन चारों का हमें इंटरसेक्शन करना है, क्या आ जाएगा 6 से बड़ा, 0 से छोटा, इधर 27/4, 27/4 से छोटा एंड -2 से बड़ा, एंड इधर 2 to 9 के बीच में, इधर 2 है एंड इधर कहीं ना कहीं 9 है, इनके बीच में। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा सिर्फ ये, दैट इज 6 to 27/4। यही है, बिल्कुल क्लियर हुआ। कंडीशंस को इंप्लीमेंट किया एज इट इज। तो इस इन चीजों के अंदर तुम्हें कंडीशंस को या तो देखो जनरेट करना आना चाहिए या तो याद रखना पड़ेगा, या तो जनरेट करना आना चाहिए या तो याद रखना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। नो नहीं, हमें ये कंडीशन यूज करनी है, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, लेकिन ए के ऊपर डिपेंड करेगा ना, ए के पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करेगा ये चीज, ना कि इन दोनों के आपस में डिपेंड करेगा। आप बोलो कि ए अगर पॉजिटिव है तो इंडिविजुअली लेके जाओ, दोनों का प्रोडक्ट क्यों लेके जाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट लेके गए, देखो अगेन ए अगर पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव जाएगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है ना। अगेन ए तो हम पॉजिटिव लेके जा रहे हैं, बात समझो। आप बोल रहे हो कि अगर ए पॉजिटिव है तो कैन आई डू दिस, ये कंडीशन, ठीक है। अब अगेन एक चीज सोचो, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर बन गया था ना साथ में प्रोडक्ट करके, ए का तो साइन का फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये दोनों पॉजिटिव या तो दोनों, अब ए पॉजिटिव है तब भी दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं ले सकते, दोनों का आपस में प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ए इधर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ा, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो दोनों केसेस में ए पॉजिटिव होने पे भी दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंफर्टेबल, चले। क्या रूट की कंडीशन, किस क्वेश्चन में दे तो रखा है, -6 to 1 दे रखा है, अल्फा कोमा बीटा लाइज बिटवीन, देख जरा टाइप 4 का एग्जांपल चेक कर जरा, क्वेश्चन जो नीचे लिखा है अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू -6 to 1, दे तो रखा है, उसी को तो यूज कर रहे हैं, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, दिखा है यार, उसी की कंडीशन लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। चले।
हाँ जी, I5 क्या बोल रहा है, वन रूट इज ग्रेटर देन ई, अनदर रूट इज लेस देन डी, इस तरीके से। ये डी है, ये ई है, तो एक रूट डी से छोटा है, दूसरा रूट ई से बड़ा है, या फिर एक रूट डी से छोटा है, दूसरा रूट ई से बड़ा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी क्या कंडीशन आ सकती है? ठीक है, पहले तो दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर आ रहा है, तो दोनों रूट्स बराबर नहीं हो सकते, रूट्स होने चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब अंदर रिस्ट्रिक्ट करने की कंडीशन क्या होती है? a इंटू एफ ऑफ डी, a इंटू एफ ऑफ ई, अगेन लेस देन 0। ये सेकंड कंडीशन आ गई, इकट्ठा नहीं कर सकते कंडीशंस को। ठीक है, थर्ड कंडीशन, अब पहले ये सोचो कि क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है या कोई एक्स्ट्रा कंडीशन हमें चाहिए, राइट? पहले तो ये सोचना अब साथ में। देखो ये क्या बोल रहा है, डी ग्रेटर देन 0 क्या बोल रहा है भैया, या तो ये होगा या तो ये होगा, ए पॉजिटिव या नेगेटिव के होने पे। अब एफ ऑफ डी, ए इंटू एफ ऑफ डी अगर नेगेटिव है तो मतलब डी एंड डी दोनों के दोनों क्या है, अंदर। अब वी आर डेफिनेटली अज्यूमिंग कि डी छोटा है, ई बड़ा है, तो डी इधर आ गया, ई इधर आ गया, डी इधर आ गया, ई इधर आ गया। अब चाहे हमारा ऐसा हो जाए, ये भी तो सही है ना, एक रूट डी से छोटा, दूसरा रूट डी से बड़ा है, तो मिडिल वाली लाइन का डी एंड ई के साथ कोई लेना देना नहीं, हमें अंदर करने थे बस, और वो हमने कर दिए। तो बस यही दोनों कंडीशन हमारे लिए सफिशिएंट है, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं लगेगा। ये समझ में आया? इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। अब जैसे इसका क्वेश्चन चेक करो, क्या बोल रहा है, के की वैल्यू ढूंढनी है। क्वेश्चन है के माइनस 5 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2k एक्स प्लस के माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक रूट जो है वो 1 से छोटा है, दूसरा रूट जो है 2 से बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो क्या कंडीशन आएगी इसके अंदर? अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो बी स्क्र यानी कि इधर आ जाएगा 4k का स्क्र, नेगेटिव साइन जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी के माइनस 4 ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन आके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा, तो इधर आ गया के स्क्र माइनस के स्क्र माइनस 5k माइनस 4k माइनस 9k प्लस 5 4 द 20 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन इधर आया, प्लस आया, इधर आया माइनस, ये कटा, तो 9k इज ग्रेटर देन 20, तो k इज ग्रेटर देन 20 बाय 9। ठीक है, एक तो ये आ गया। सेकेंड ए क्या है इसका, k माइनस 5 इंटू एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी क्या अपना छोटा वाला नंबर, दैट इज 1, तो a इंटू एफ ऑफ 1, इधर आ जाएगा 1 एंड इधर आ जाएगा 2। ये दोनों के दोनों लेस देन 0 होने चाहिए। व्हाट इज एफ ऑफ 1? एक्स को 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, k माइनस 5, इधर माइनस 2k प्लस k माइनस 4, क्या आ जाएगा, लेस देन 0। k माइनस 5 इंटू 2 पुट करना, 2 का स्क्वायर 4, तो 4k माइनस 20 माइनस 4k k माइनस 4, सॉरी इधर 2 पुट किया ना, 2 टू द 4 माइनस 4k, इधर 2 का स्क्वायर 4, 5 4 द 20 एंड 4k, क्या हो गया, पक्का? देख लो, गलती मैं भी कर सकता हूं, लेस देन 0। अच्छा इधर 2k माइनस 2k, इधर k तो गया भैया, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, तो बेसिकली इसका बन गया माइनस 9 इंटू के माइनस 5 लेस देन 0, राइट? माइनस 9 से डिवाइड कर दिया तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो k इज ग्रेटर देन 5। इसका 4k कटा, k माइनस 5 इंटू के माइनस 24 लेस देन 0। तो एक आ गया 5, एक आ गया 24, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो आ जाएगा अपना ये, राइट? अब सबका करना है इंटरसेक्शन, k ग्रेटर देन 20 बाय 9। ठीक है, ये 5 टू 24, 5 इधर आएगा, 24 इधर आएगा, 5 टू 24 एंड k ग्रेटर देन 5, तो बस यही आ रहा है, 5 टू 24। क्या आंसर है? 5 टू 24। क्लियर हुआ? कंफर्टेबल विद लोकेशन ऑफ रूट्स? कंडीशन बना सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो? हाँ जी, क्या होता है?
हम्म सीधे ही 1 और 2 1 से छोटा 2 से बड़ा सीधे ही सर टाइप रिकॉग्नाइज करो करो। हाँ जी। जब ग्राफ सिर्फ टच कर रहा होता है एक्स एक्सिस को, तो उसको हम एक रूट कंसिडर करते हैं, दो करते हैं? 2 रिपीटेड रूट बोलते हैं। तो अगर कोई मतलब जैसे रियल सॉल्यूशन में, तो भी उसको दो ही कंसिडर करेंगे? देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशंस, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, रूट्स जितने डिग्री होते हैं उतने होते हैं, चाहे वो रिपीटेड हो। ठीक है, 1,1,1 3 रूट है भैया, रिपीटेड रूट है। लेकिन इसके सोल्यूशन कितने हैं? एक। सोल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स जो उसको सेटिस्फाई करे। अब कितने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स हैं? एक। एक ही एक्स की वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करे, तो इन दैट केस सोल्यूशन एक होगा, रूट 3 हो गए। क्लियर हुआ मान्या? यस सर। चले आगे। यस। हाँ जी, अब आ जाओ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एंड रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो देख सकते हो तुम, ये क्या होता है? -b/2a, -d/n, चाहे ऐसा हो। तो इस केस में अगर a नेगेटिव है तो रेंज क्या जाएगा? -∞ से लेके -g/4a। और इस केस में रेंज क्या जाएगा? -g/4a से शुरू होगा, ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो a के ऊपर डिपेंड करता है कि रेंज क्या जाएगा, राइट? उसका आउटपुट क्या आएगा? a पॉजिटिव है तो यहां से ऊपर, a नेगेटिव है तो -∞ से वहां तक आएगा। ये क्लियर है, राइट? इसके अंदर दो वही मेथड लिखे हैं। पहला तो a पॉजिटिव a नेगेटिव के अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं, -g/4a के अकॉर्डिंगली। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है कि परफेक्ट स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर भी वही चीज देगा हमें, जैसे x² + 2x + 5 है, इसका रेंज निकालना है। तो स्क्वायरिंग कंप्लीट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। क्या आ जाएगा? +1 -1, और ये बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर +4। अब हमें पता है कि जो किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं बेसिक अलजेब्रा को यूज करते हुए। बट आई वुड से -g/4a यूज करो, वो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अच्छा। अब आगे आ रहा है रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन में क्या क्या चीज कवर अप होती है, प्लीज ध्यान से देखना। ये ऑलरेडी हमने जो रेंज निकालना सीखा था ना स्टार्टिंग में फंक्शंस के अंदर, ये उसके अंदर कवर अप किया हुआ है हमने। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मान लो ये है, इसका रेंज निकालना है, तो क्या करना है? इसको एक्स की क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको एक्स की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो yx + y दैट इज x² + x + 1, इसको उधर ले जाओ तो x², एंड इधर से x कॉमन आया तो 1 - y + 1 - y = 0। अब देखो, अगर इस इक्वेशन में x अगर हमारे रियल है तो भैया इसके अंदर भी x रियल है, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है। तो इसके अंदर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट्स। तो बेसिकली इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, क्या आ जाएगा? b², यानी कि 1 - y का -4 × a, दैट इज 1 × 1 - y, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 - y कॉमन, क्या आ जाएगा? 1 - y -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके हम रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? श्योर? अब चाहे तुम्हारा क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक आए, राइट, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आए, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर आए, सबका सेम मेथड चलेगा। ठीक है, सबका सेम मेथड चलेगा। ये क्लियर हुआ? रेंज निकालना है, ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी है रेंज निकालना। ठीक है, श्योर? ये अगली चीज मस्त है, 2 डिग्री 2 वेरिएबल इक्वेशन।
ठीक है, इसको प्लीज ध्यान से देखना। अब देखो इसका, पहली बात तो 2 डिग्री है, तो डिग्री 2 वाली टर्म्स रहेंगी, डिग्री 1 वाली टर्म रहेंगी, कांस्टेंट टर्म रहेगी। 2 डिग्री 2 वेरिएबल, वेरिएबल 2 है, तो 2 वेरिएबल के अंदर डिग्री 2 कैसे बन सकती है? या तो x की पावर 2 या तो y स्क्वायर की पावर 2 या दोनों का प्रोडक्ट, जो हमने होमोजेनियस इक्वेशन में देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही चीज जा रही है। अब ये जो चीज है, ये दो लीनियर फैक्टर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है? मतलब इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कब हो सकता है ये अपने को देखना, ये समझ में आया? राइट। अच्छा, अब अज्यूम करो ये x में क्वाड्रेटिक है या फिर y में क्वाड्रेटिक है। नहीं, ये इन जनरल सबकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है, नो सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है अंडर डिफरेंट कंडीशन। अभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अलग अलग फैक्टराइजेशन कब हो सकती है? देखो, अगर इसको मैंने ये लिख दिया, मतलब आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, तो ये अपनी अपनी लाइन बन जाएगी, यानी कि 2 लाइंस एट ए टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम उसकी कंडीशन देख रहे हैं कि ये चीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट कर सकता है। राइट, अभी हम उसी के ऊपर आ रहे हैं। राइट, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? ठीक है, अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन x और क्वाड्रेटिक इन y। अगर मैं x में क्वाड्रेटिक लेके जा रहा हूं, ठीक है, कहां से कंडीशन है, मैं कंडीशन डिराइव करके दे रहा हूं, तो ax स्क्वायर प्लस इधर से 2x एंड इधर से 2x कॉमन आएगा, क्या आ जाएगा? hy प्लस g प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऑब्वियसली, राइट। अब x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो अब x का फॉर्मूला लगा दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस b, यानी कि इसका माइनस, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, 4hy प्लस g का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए, दैट इज a इंटू सी, यानी कि by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 इंटू ए। उस 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ एंड इसको इधर ले आओ, प्लस माइनस, ये 4 और ये 4 बाहर आके क्या हो जाएगा? ट्वाइस रूट ऑफ hy प्लस g का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। ये 2 सारे के सारे कटे, अब ये आ गया, आया ना? अब यार अगर तो ये दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट होगा, तो अंडर रूट कुछ नहीं आना चाहिए, ऑब्वियसली अंडर रूट नहीं आना चाहिए, ये तो लीनियर है, इधर भी लीनियर बन जाना चाहिए, और ये y में क्वाड्रेटिक है, ध्यान से चेक करो, ये क्या जा रहा है? एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 एच जी वाई माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस 2 ए एफ वाई माइनस ए सी।
तो वाई स्क्वायर कॉमन, एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2y कॉमन, एच जी माइनस ए एफ, ये गया प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये वाई में क्वाड्रेटिक बन गया ना अंडर रूट के अंदर, वाई में क्वाड्रेटिक बन गई ना, राइट। अब भैया ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए तो ही जाके अंडर रूट हटेगा। अंडर रूट कब हटेगा? क्योंकि अंडर रूट हटाना है अपने को लीनियर चाहिए। लीनियर चाहिए मतलब अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अंडर रूट कब हटेगा? जब ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। अब कोई भी चीज, कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होती है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जीरो। तो भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो अंडर रूट हट जाएगा, दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, एक प्लस लेके एक माइनस लेके दो स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी तुम्हारे पास। आएंगी 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 चाहे। अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है ये, यहीं से कंडीशन बता रहा हूं, वो पैटर्न ऑब्जर्व कराता हूं, वो डिटरमिनेंट का पैटर्न बन जाता है। क्या पैटर्न है? ए बी एंड सी, इसको डायगोनल में लगा दो, ठीक है। अब ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, 2h 2g 2f। तो 2h को HH अलग अलग किया पहले इधर, फिर 2g को अलग अलग किया, g एंड g इधर, फिर 2f को अलग अलग किया, f एंड f इधर। अगर ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो हमें क्या कंडीशन मिलेगी? वही कंडीशन मिलेगी जो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके मिलती है। इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके ये वाली कंडीशन आती है, ये समझे? तो अगर इस चीज का डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो यस, इसका मतलब क्या है कि इसके दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो इसके दो लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते। तो इन दैट केस क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये क्लियर हुआ? एग्जांपल, हम एक काम करते हैं, दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, फिर देखते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, राइट। तो एक x प्लस वाई प्लस वन इंटू एक ले ली 2x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई, ये बन जाएगा 2xy। क्या बन जाएगा? प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब x की टर्म कैसे आएगी? इधर का x इधर की कॉन्स्टेंट के साथ माइनस 2x प्लस 2x, तो 0x प्लस वाई माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y, कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, क्या इसके दो लीनियर फैक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते? ऑब्वियसली बन सकते हैं, ये बनेंगे, बट कंडीशन लगा के देखते हैं। 2 माइनस 1 माइनस 2, एक्स वाई को क्वेश्चन 1 है। अब ये जो 1 है इसको क्या कंसीडर करना? 2h, तो इसका h क्या होगा? हाफ। तो हाफ एंड हाफ। x का क्वेश्चन 0 तो 0 एंड 0। इसका -3, तो -3 जो है ये क्या एक्ट करेगा? 2f, तो क्या आ जाएगा? -3/2 -3/2। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मतलब ये दो अलग अलग फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो क्या आएगा? 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 9/4 माइनस 1/2 इंटू दिस इंटू दिस -1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 0, और ये तो 0 ही है। अब देखो क्या बना जी, 4 to the 8 माइनस 1/4 इंटू 2, दैट इज -1/2, इधर प्लस 1/2। तो ये तो चलो पता चल गया कि भैया ये दो अलग अलग लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। अब वो लीनियर फैक्टर बनाने कैसे हैं? ये पता है कि इसके दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, बट लीनियर फैक्टराइजेशन करनी कैसे है? वो करनी इसी मेथड से। क्या? अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन x और क्वाड्रेटिक इन y। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब इसको अगर मैंने x में क्वाड्रेटिक ली तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस क्या आ जाएगा? -y स्क्वायर -3y -2, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b यानी कि -y प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया वाई स्क्वायर, -4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी माइनस वाई स्क्वायर -3y -2 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 4। ये क्लियर है?
अब यार ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, इसीलिए डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, ये बनेगा। तो देखो 4 इधर गया, 4x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 1, तो प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 3, तो प्लस 24y माइनस 8 इंटू माइनस 2, तो प्लस 16। ये क्या बन गया? 9y स्क्वायर, तो बन गया 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये आ गया तुम्हारा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3y प्लस 4। अब एक बार प्लस लेके जाओ, तो 4y प्लस 4x प्लस वाई इक्वल टू 3y प्लस 4 एंड 4x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3y माइनस 4। अब ध्यान से देखो जरा, ये इधर आया तो 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 को बना के क्या जाएगा? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो पहली लाइन आ गई, इधर इसको इधर लेके आओ, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 से गया तो इधर 2 आएगा, इधर 1 एंड इधर 2, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 दूसरी लाइन आ गई। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि भैया इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस में दो लीनियर इक्वेशंस के अंदर कब फैक्टराइजेशन होगी, उसके लिए पूरी कंडीशन डिराइव करके दी कि डिटरमिनेंट 0, ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, राइट। एंड इन दैट केस दो लीनियर फैक्टर निकालने कैसे है, ये फॉर्मूला लगा के ही निकालने हैं, राइट। वही एग्जांपल ली, इसका डिटरमिनेंट 0 करके देखा, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि दो लीनियर फैक्टर बनेंगे। लेकिन लीनियर फैक्टर ढूंढने कैसे हैं? अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन x और क्वाड्रेटिक इन y, अप्लाई द फॉर्मूला, और अंडर रूट के अंदर जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट 0 ऑलरेडी जा चुका है, दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। ये तरीका है दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ढूंढने का, उनकी कंबाइंड इक्वेशन से। कंबाइंड ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, उससे अलग अलग स्ट्रेट लाइन को ढूंढने का तरीका भी यही है। ये समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये इन जनरल रूट्स का एंड कोफिशिएंट्स का आपस में रिलेशन बताता है कि डिग्री 3 है, डिग्री 4 है, डिग्री 5 है, इनका रूट्स का एंड कोफिशिएंट्स का आपस में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। देखो बड़े सिंपल से रिलेशन है जो डेवलप हो गए। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब इसको मैं a1 या इसको a2 a1x एंड a0 इक्वल टू 0 ऐसे लेके जा रहा हूं। रूट्स अल्फा बीटा a3x³ प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इक्वल टू 0 एंड रूट अल्फा बीटा गामा। ऐसे ही अगर मैं 4 वाले की बात करूं तो a4x की पावर 4 a3x की पावर 3 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 दैट इज इक्वल टू 0। तो रूट्स अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोमा डेल्टा, ठीक है। अब इनकी अगर मैं बात करूं, यहीं से जनरलाइज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, राइट क्या जाएगा? माइनस ऑफ a1, एक कम का कोफिशिएंट, हाईएस्ट से एक कम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या जाएगा? उसका एक और अगले वाले का कोफिशिएंट। अब प्लस माइनस टॉगल होता रहता है, तो इसका माइनस आया तो इसका प्लस आएगा, a0 बाय a2। ये समझ में आया? सेम प्रोसेस इसके अंदर चलेगा। देखो इसके अंदर क्या लिया हमने, किया सम ही है लेकिन 1 एट ए टाइम। ये हमने किया सम ही है लेकिन 2 एट ए टाइम, लेकिन 2 एट ए टाइम से बनी है एक टर्म अल्फा बीटा। अब देखो इधर 1 एट ए टाइम का क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 2 एट ए टाइम का क्या बनेगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा। और 3 एट ए टाइम का क्या बनेगा? अल्फा बीटा गामा। तीनों में कर सम ही रहे हैं, 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। अब इसका क्या आएगा? एक कम का क्वेश्चन का नेगेटिव
बाय A3। इसका एक और आगे चले जाओ, प्लस माइनस साइन चेंज करते रहो, तो क्या आ जाएगा A1 बाय A3। इसका एक और आगे चले जाओ, माइनस A0 बाय A3। सिमिलरली इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा, माइनस A3 बाय A4। अल्फा बीटा बीटा गामा दो दो के जितने भी बन सकते हैं, क्या आ जाएगा, इसका माइनस हुआ, अब आगे प्लस, तो A2 बाय A4। अब अल्फा बीटा गामा प्लस ऑन जितने भी तीन तीन के बन सकते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट जितने भी बन सकते हैं, क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस A1 बाय A4। इन चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्योंकि चारों का प्रोडक्ट एक ही बन सकता है, क्या आ जाएगा, A0 बाय A4। इन जनरल अगर ये an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, an माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन टिल a1 x की पावर वन प्लस a0 इक्वल टू 0 है, एंड इसके रूट्स अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन टिल अल्फा n है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस सो ऑन, इसको बोलेंगे ऐसे, देखो समीशन अल्फा आई, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक कम का नेगेटिव माइनस an माइनस वन डिवाइडेड बाय an, ठीक है। अब समीशन अल्फा आई अल्फा जे दो दो का प्रोडक्ट का सम क्या आ जाएगा, इसका एक और आगे जाओ डिवाइडेड बाय an एंड सो ऑन टिल लास्ट में अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन टिल अल्फा n का प्रोडक्ट, वो क्या आ जाएगा। अब देखो अगर तो दो रूट्स हैं तो लास्ट में आ रहा है प्लस, अगर तीन रूट्स है लास्ट में आ रहा है माइनस, अगर चार रूट्स है लास्ट में आ रहा है प्रोडक्ट में प्लस, तो अगर तो इवन रूट्स है लास्ट में आएगा प्लस, अगर ऑड रूट्स है लास्ट में आएगा तो इधर आएगा माइनस वन की पावर n a0 बाय a, क्योंकि अगर तो n इसके अंदर इवन है तो अपने आप माइनस वन की पावर इवन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगर ओड है तो माइनस वन आ जाएगा। बिल्कुल सही, क्लियर हुआ। ये हमारी थ्योरी ऑफ इक्वेशन है जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स बताती है। अब जो कल मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 18 था, राइट। अब ध्यान से देखो 18th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसके रूट है, एक्स की पावर 4 माइनस 100x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0 के। वो बोला किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा प्लस 1 बाय डेल्टा के। तो सबसे पहले मैंने रूट्स के रेसिप्रोकल कर दिया। अब इक्वेशन के अंदर अगर रूट्स के रेसिप्रोकल करना है तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1 बाय एक्स, तो इधर 1 बाय एक्स पुट कर दो, क्या बन जाएगा 1 बाय एक्स की पावर 4 माइनस 100 बाय एक्स क्यूब प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके अब इसके अंदर एक्स की पावर 4 आ जाएगा, 10 एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा 1 बाय डेल्टा हो गए। अब मेरे को निकालना है सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा फिर, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो माइनस बी क्या आ जाएगा, माइनस 4 बाय ए दैट इज 10, तो माइनस 2 बाय 5 इज आंसर। यही हुआ ना, माइनस बी बाय, तो वही किया हमने सर, माइनस बी बाय, तो एक कम का कोएफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइडेड बाय हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट, तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया। तो डायरेक्टली मेरे को 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा प्लस 1 बाय डेल्टा मिल गया, दैट्स इट। क्लियर हुआ। हाँ, लेकिन अगर डिफिकल्ट रिलेशन आएंगे तो इस तरीके से वो ज्यादा बेटर रहता है, मतलब हमने इक्वेशन ही ट्रांसफॉर्म कर ली, रूट्स को ट्रांसफॉर्म कर ली। क्लियर है। देखो ये जो है ना, रूट ऑफ 49 प्लस 20 रूट 6 की पावर रूट ए एंड सो ऑन। तो पहले तो देखो अगर मैंने टी ले लिया,
तो इसके अंदर एक रूट ए को छोड़ दिया तो अंदर वाला भी क्या जाएगा, सेम पैटर्न, तो वो भी टी बन जाएगा, तो ये भी बन गया टी। स्केयरिंग कर दो तो टी स्केयर क्या चला गया, ए टी। टी काट सकते हो क्योंकि टी जीरो नहीं है, क्योंकि ए जीरो नहीं है, तो टी की वैल्यू एक्चुअली में है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक्चुअली में क्या बन के जा रहा है, ए। ठीक है, और ये चीज क्या बन जाएगी, रूट 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, और ए की वैल्यू दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगला क्या दे रखा है, 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर। अब देखो ऐसे सिमिलरली रूट एक्स भी क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और वो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स, तो ये कटेगा तो वो भी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1, तो इसको लिख सकते हो 1 बाय 5 प्लस 2 रूट 6। अब इस पूरी चीज को टी ले लो, तो टी प्लस 1 बाय टी तुम्हारा बन गया 10। अब इसका आंसर ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में आएगा, 5 प्लस 2 रूट 6 की फॉर्म में, ये समझे, राइट। टी क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टी, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 10 टी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी, यानी कि 10 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 96। 96 क्या हो गया 16 रूट 6, मतलब 16 इंटू 6, तो 4 रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 पे कट के क्या आ गया 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 आ गया। अब एक रूट आ रहा है मेरा 5 प्लस 2 रूट 6, एक आ रहा है 5 माइनस 2 रूट 6। अब मेरा टी क्या था ये, राइट, तो इसको लिखो 1 बाय 5 प्लस 2 रूट 6, यानी कि 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर माइनस 1। तो अगर मैं इस चीज को अब इसके साथ इक्वेट कराऊंगा तो इसकी पावर क्या है 1, तो मेरा ये चीज हो जानी चाहिए 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज 1, तो एक्स इज प्लस माइनस 2। दो सोल्यूशन आ गए। अब अगर इसके साथ इक्वेट किया तो पावर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाना चाहिए माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाना चाहिए 2, तो एक्स इज प्लस माइनस रूट 2। 4 रूट। किसको, इस तरीके से मत करो, ये सोचना ऑन द स्पॉट इरेशनल की फॉर्म्स में बहुत मुश्किल है, इसलिए क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाओ प्लीज। रैंडम सोच मत लेके जाओ कि उसको उसकी सोच में लिख सकते हैं। अगेन आप एक नंबर को इरेशनल की फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहे हो, आप बात नहीं समझ रहे हो, ये सोचना ऑन द स्पॉट बहुत मुश्किल है, एक रियल रेशनल नंबर को इरेशनल की फॉर्म में लिखना। अगर दिख रहा है आपको तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो इसका क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाओ। ये वैसे बहुत रैंडम थिंकिंग है, नहीं मैं इसके लिए अप्रिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि इसको सोचते रहे ना कि किस इरेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, हो सकता है बने, हो सकता है उसका मल्टीपल बने, ये भी हो सकता है। मैं समझ रहा हूं, बट अगेन आपको ये क्लिक कर गया, बट ये रैंडम थॉट है, आपको क्लियरली बोल रहा हूं, ये कोई नॉर्मल थॉट नहीं है, ये नॉर्मल वे नहीं है अप्रोच करने का, मैं इसके लिए मना करूंगा, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए सामने मैं मना करूंगा, इसको मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता अभी। अगला थर्ड फोर्थ कर सकते हो ट्राई सिमिलर पैटर्न पे, कितना मोर देन 1 में होगा यार। अच्छा अंडर रूट एक्चुअली में, हाँ वो चीज आ रही है ना, अंडर रूट वाली चीज आ रही है। रूट एक्स जो है, रूट एक्स ये सारा का सारा, इसको होने के लिए एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, पहले तो एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वाले हटा दो, तो बचा क्या +2 प्लस √2। ठीक है, अच्छा अच्छा, उसके बाद अगर x मेरा √2 है तो जो a जा रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, √2 अगर है तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, तो रूटे भी नहीं डिफाइन हो पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो 2 आंसर है। एलिमिनेट करने के है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल। अब ध्यान से चेक करो, इसके अंदर x को 1 पुट करो जरा, सब करके 0 आ रहा है, तो दोनों रूट से इसके क्या है 1, ये समझे, 1 पुट करो। एक्चुअली में वो है ना कोफिशिएंट जो है वो सिमेट्रिक है, तो अगर सिमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं तो 1 पुट करके हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो क्या बन रहा है a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी,
इक्वल टू 0, ये एक्स आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 पुट करके क्या जा रहा है, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस सी बी, और ये तो कट के सारा का सारा क्या जा रहा है, 0, और तो इसके रूट्स आ गए ये, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, 1। तो सी बाय ए वन, सी बाय ए वन मतलब सी ए माइनस सी बी बाय ए बी माइनस ए सी, दैट इज 1। तो ए बी माइनस ए सी, इसको इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ ए सी दैट इज सी बी प्लस ए बी, एबीसी से डिवाइड कर दो तो ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा 2 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी, तो तीनों एचपी में, ठीक है ना। हाँ, ये वाली इक्वेशन का रूट ये ऑब्जर्वेशन से देखना पड़ता है, अदरवाइज रूट निकालोगे तो बहुत मुश्किल जाएगा। नहीं, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, और इसके अंदर सिमेट्रिक वो देख रहे हो, साइक्लिक टर्म्स जा रही है, साइक्लिक टर्म्स के अंदर जनरली 1 2 3 -1 -2 -3, जनरली 1 -1 सेटिस्फाई करता करता, ठीक है। अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ सेम टाइप के हैं, एक बार ट्राई करना। इसके बाद क्या बोला था, सेवंथ, यार 6 वाला मैं चाहता हूं सोचो, अभी थोड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है 6 वाला, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि एक लिमिटेड एक्स के अंदर अंदर उसने बोला कि वो चीज नेगेटिव होनी चाहिए। हाँ, एक बार सोचो जरा, ठीक है, अदरवाइज करेंगे कल डिस्कस कर लेंगे, इसके ऊपर सोचो, 6 क्वेश्चन अच्छा है। हाँ जी, 7th बोला था किसी ने, देखो log x mod इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की क्या क्या वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है। देखो log को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो भी अंदर होता है इनपुट वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दूसरा जो रूट अपना बेस होता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, मोड एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड मोड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक्स मोड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये तो चलेगा। ये चीज का अगर देखोगे ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका याद ही रख लो अब ये चीज, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 -1 माइनस √3 आइटा बाय 2, इसके ये दो रूट्स होते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, प्लस वाले को ओमेगा बोलते हैं, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आता है, ये दो क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब इन दोनों नंबर का क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका क्वाड्रेटिक का ये होता है, -1/2, 3/4, तो 3/4 से ऊपर ऊपर जाता है, बाकी तुम निकाल सकते हो। वैसे ए पॉजिटिव है इसका, तो रेंज क्या आएगा, -g/4 से इंफिनिटी, तो -g/4 निकालोगे अपने आप 3/4 आ जाएगा इसका। रिलेट कर पा रहे हो, क्या चीज हुआ, इसका क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज निकालना है, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा क्वाड्रेटिक। अब इसका रेंज क्या आएगा, इस पॉइंट से क्या है, जो भी हाइट आएगा इससे ऊपर ऊपर, इस पॉइंट का हाइट क्या होता है, -g/4 है, तो इसका -g/4 निकालेगा वो 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 से इंफिनिटी वही इधर बोलो 3/4 से इंफिनिटी, राइट। किसमें, पहले लोग वैलिड भी होना चाहिए तब एक ही पार में वैलिड है ना, ये लोग के वैलिड होने की कंडीशन है मैडम जी, पहले लोग वैलिड को, लोग को वैलिड भी तो करना है कि किस सेक्स के लिए वैलिड है, तो ये तो हमेशा वैलिड है क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ये हमेशा वैलिड है, लेकिन हमारा x ± 1 नहीं होना चाहिए, तो यहां से ये कंडीशन मिली, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी पावर ये, लेकिन इसके अंदर भी दो चीजें आएंगी, ठीक है, दो चीजें आएंगी, ध्यान से देखना जरा, log a b ग्रेटर देन c, अगर तो भैया a मेरा 0 to 1 है, राइट, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो क्या बचेगा, b लेस देन हो जाएगा a की पावर c, एंड अगर मेरा a 1 to इंफिनिटी है, 1 से बड़ा बड़ा है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, a b क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a की पावर c हो जाएगा। इनइक्वालिटी के अंदर इनइक्वालिटी सेम रहेगी या चेंज करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, a की वैल्यू पे, राइट, क्योंकि एक्चुअली में a की वैल्यू के अकॉर्डिंगली
लॉग का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है। अगर ए मेरा 0 to 1 के बीच में है, ये हमने लॉग का ग्राफ देखा हुआ है, ये अगर 0 to 1 के बीच में है तो वो क्या होता है अपना, डिक्रीजिंग। अगर इसके बीच में है तो इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर चेंज कर जाता है, इसलिए इनइक्वालिटी इसके अंदर चेंज करते हैं, इंक्रीजिंग के अंदर इनइक्वालिटी चेंज नहीं करती। ठीक है, तो इधर अब यहां पे इनइक्वालिटी सेम रहेगी, मोड एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, लेकिन कब होगा, व्हेन एक्स मोड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड इनइक्वालिटी चेंज करेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स की पावर 0, वो तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, व्हेन एक्स मोड इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब आइदर दिस और दिस, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दोनों का क्या करना है, यूनियन। फिर जाके मेरा फाइनल आंसर आएगा, प्लस ये वाली कंडीशन हटानी है। आएगा ना अभी, अपना इनइक्वालिटी वगैरह क्रिएट होगी, और ये क्वाड्रेटिक का रेंज देखा इसके अकॉर्डिंगली, और क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, तो क्वाड्रेटिक का रिलेशन है। नहीं, इनपुट 1 हो सकता है, बेस नहीं 1 होता, इनपुट 1 हो सकता है, इनपुट 1 पे आउटपुट 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला बोलो। फर्स्ट पेज में तुम्हें 6th क्वेश्चन है जो ढंग से ट्राई करना है अभी। हाँ जी, नाइन्थ का चलो चेक कर लेते हैं। अल्फा कोमा बीटा है, उसने दे रखा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब एबीसी तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। अब अगर एबीसी पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा, माइनस बी बाय ए। हाँ है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ है ना, तो मिडल वाली जो लाइन है इसको 2 से डिवाइड करके वो भी नेगेटिव आएगी। अब ए पॉजिटिव है तो ग्राफ रहेगा ऐसा कुछ, मतलब जो मिड पॉइंट है वो नेगेटिव पे आएगा। हाँ है ना, मिड पॉइंट नेगेटिव पे आएगा। हाँ है ना, राइट। अब ध्यान से देखो, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। ये तो श्योर है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम होगा, ये तो श्योर है। यानी कि अल्फा का मोड ज्यादा होगा बीटा के मोड से, या फिर बीटा से, क्योंकि बीटा तो वैसे भी पॉजिटिव, चलो बीटा नेगेटिव भी हो ही सकता है, ये लेकिन श्योर है कि अल्फा का मोड जो है वो ये ज्यादा होगा। अच्छा, सी पॉजिटिव है, चलो वो ले लो, एक सेकंड। ऐसा आ गया, राइट, ये आ गया बीटा, एंड ये आ गया अल्फा। पहली बात तो अल्फा का मोड जो आ रहा है वो ग्रेटर देन बीटा का मोड आ रहा है, एंड बीटा का जो मोड है, अब इनका अल्फा बीटा में भी रिलेशन निकालना है ना। अल्फा का तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 0, दोनों का सम ऑफ रूट्स इज लेस देन 0 बिल्कुल आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा, सी पार्ट तो है ही है। ठीक है, अच्छा, अल्फा का मोड प्लस बीटा का मोड इज बी बाय ए का मोड, नहीं ये तो नहीं हो सकता, इंडिविजुअल मोड नहीं डाल सकते हम। ठीक है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। अच्छा, अल्फा का मोड इज ग्रेटर देन बीटा या अल्फा का मोड इज लेस देन बीटा। अब ध्यान से देखो, जो अल्फा का मोड हो जाएगा वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर बीटा से हमेशा बड़ा होगा क्योंकि बीटा नेगेटिव है। तो अल्फा का मोड इज ग्रेटर देन बीटा, ये तो आएगा आएगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन बन रहा है इसका, 9th का सी बन रहा है। क्या ग्रेटर देन 0, ए ऑप्शन बोलना गलत है, नहीं हो सकता। अरे क्योंकि बीटा नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकता है नेगेटिव, बीटा नेगेटिव है। 9th का क्या लिख रखा है,
बी दिया हुआ है, नहीं सी है। हाँ जी, आगे बोलो। पहले तो सम ऑफ फ्रूट्स आया नेगेटिव, सम ऑफ फ्रूट नेगेटिव मतलब माइन, इसका 2 से डिवाइड करोगे तब भी नेगेटिव, तो मिडिल वाली लाइन जो है वो इधर होगी। ऊपर से सी भी पॉजिटिव है, इसके अंदर एक्स को 0 पुट कर दो, सी आ जाएगा। तो वाई एक्सिस को जहां पे टकरा रहा है वो भी पॉजिटिव, अबव एक्स एक्सिस टकरा रहा है, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद सारा का सारा इंटीग्रेशन किया। कौन सा? 14th। द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर दिस कैन बी, अच्छा एक चीज चेक करो, सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस 1 बाय, तो दैट इज 1 बाय साइन स्क्वायर, तो दैट इज secant स्क्वायर इनटू, तो दैट इज बेसिकली अल्फा बीटा, हाँ या ना? अल्फा यूज हो रहा है, इसको थीटा ले लो। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बराबर होना चाहिए। अब देखो, सम ऑफ फ्रूट्स बी में एंड सी में बराबर आ रहा है, बी में सी में डी, बी में सी में बराबर आ रहा है, बस ए में बराबर नहीं आ रहा, राइट, एंड डी में बराबर नहीं आ रहा, तो बी एंड सी हो सकता है। अब सम ऑफ फ्रूट्स आ क्या रहा है, या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ क्या रहा है, 3 या 9, ये ऑप्शन है, राइट। अब ध्यान से देखो जरा, सम ऑफ फ्रूट्स जो आ रहा है 1 बाय, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2x का होल स्क्वायर, यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर 2x या 2 थीटा, हाँ या ना? अब कोसेकेंट थीटा जो होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और कोसेकेंट का स्क्वायर क्या जाएगा, 1 से बड़ा बड़ा। अब ये चीज 1 से बड़ी बड़ी है, तो 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 4 से बड़ा बड़ा। तो बड़ी भैया, सम ऑफ फ्रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर आ सकता है 4 से बड़ा बड़ा आ सकता है, 4 से नीचे आ नहीं सकता, तो 3 भी नहीं हो सकता, तो 9 वाला, ठीक है। और बोलो, बाकी हो रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया अगर हो रहे हैं तो। 19th, 15th, if one root of the quadratic this is assert this where ये सारे के सारे रैशनल है, then the other root is, तो पहले इसको ना प्रॉपर a प्लस रूट p प्लस रूट q वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो में कन्वर्ट, उसमें कन्वर्ट करने के बाद तुम्हारा जो p माइनस रूट q है वो दूसरा वाला रूट होगा, ये हमने देखा था, राइट। तो इसको रैशनलाइज वगैरह करके इसको प्रॉपर उसमें पहले कन्वर्ट करो, p प्लस रूट q, एक रैशनल एक इरेशनल, तो उसका दूसरा रूट क्या आएगा, p माइनस रूट q, फिर उसको देखो किसके साथ मैच करना, ये इसका हिंट है, ठीक है। अगला कौन सा बोल रहे थे, 19th, if the roots of this are imaginary for all the values of abc, then the expression this is, अगर इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, राइट, तो या तो ये होगा ये वाला, या तो होगा ये वाला, यानी कि या तो होगा इसका a पॉजिटिव, या तो होगा a इसका नेगेटिव, हमें नहीं पता अभी तक क्या है। अब अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ a मतलब f ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव, अगर a नेगेटिव है तो f ऑफ x क्या होगा, बट स्टिल दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो a इंटू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, पॉजिटिव, तो ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी क्या होगा, पॉजिटिव, तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे अपर वाला हो चाहे लोअर वाला हो, राइट। अगला 16,
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स वन ऑफ हुज रूट्स इज 10 पाई बाय 12. 10 पाई बाय 12 हो गया 10 पाई बाय 6 का हाफ, राइट. तो 10 30 डिग्री 1 by root 3 that is equal to 2 tan pi by 12 over 1 minus tan square pi by 12. ये बन जाएगा 10 pi by 12 की वैल्यू. तो ये आ जाएगा 2x by 1 minus x square. क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 minus x square that is 2 root 3x. ये उधर जाके x square plus 2 root 3x minus 1 that is equal to 0. ठीक है. तो x की वैल्यू क्या है माइनस b. तो माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर 12. माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 तो इधर हो जाएगा प्लस. तो ये आ जाएगा 16 का रूट डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2. ये 2 ये 2 ये 2 गया. अब ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होना चाहिए तो ये प्लस वाला आएगा. तो आंसर आया 2 माइनस रूट 3. तो बेसिकली वो क्वाड्रेटिक बतानी जिसका एक रूट ही है. तो दूसरा रूट क्या होगा 2 हो जाएगा. बस ये निकालना. सिंपल. इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, बट अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन सिंपल है. ठीक है. और बोलो. नहीं नहीं जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू जरूरी नहीं रेसिप्रोकल होगा. इन दोनों का प्रोडक्ट 1 थोड़ा ना जा रहा है. इन दोनों का प्रोडक्ट जा रहा है भैया p स्क्वायर माइनस क्यू. जरूरी नहीं है ये 1 है. अगर 1 हुआ तो रेसिप्रोकल नहीं है. तो जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो बात खत्म. राइट. क्लियर है. अगला कौन सा था 21st. गलत है. द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर कहां तक ट्राई कर लिए हैं 20 तक. 20 बस यहीं तक किए मतलब. देख लो पिछले वाले आपने दोबारा ट्राई किए. वो अभी करोगे. ठीक है. कौन सा था 21. द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स इक्वल टू 0 विल बी बिटवीन 2 and 4. तो भैया अपवर्ड है. रूट्स इसके 2 and 4 के बीच में होने चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहला तो बी स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 4m स्क्वायर कटा तो क्या बचा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि m बिलोंग्स टू ऑल रियल. m तो बचा ही नहीं. तो m जो मर्जी हो जाए ये हमेशा ट्रू है. तो m सारा का सारा हो सकता है. अगली ठीक है. सेकेंड 2 and 4 को रिस्ट्रिक्ट करना है बार बार. तो a इंटू एफ ऑफ 2 पॉजिटिव a इंटू एफ ऑफ 4 पॉजिटिव. a पॉजिटिव है इसका एफ ऑफ 2 पॉजिटिव एफ ऑफ 4 पॉजिटिव. एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 पुट करके क्या आ गया माइनस प्लस m स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0. एंड एफ ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू द 8m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए पॉजिटिव. राइट. तो क्या आ गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0. इधर आ गया m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0. राइट. तो m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 ग्रेटर देन 0. m माइनस 3 इंटू m माइनस 5 ग्रेटर देन 0. राइट. इधर ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक है. रूट 1 and 3 है. ग्रेटर देन 0 कब होगा 1 से पहले पहले एंड 3 के बाद. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इसका 5 के बाद 3 से पहले उसका तो ऑल रियल था. अच्छा उसके बाद जो माइनस b बाय 2 है ये 4 and 2 के बीच 2 and 4 के बीच बीच में होना चाहिए. ठीक है. तो माइनस b बाय 2 है क्या आ रहा है इसका माइनस ऑफ माइनस 2m दैट इज 2m. माइनस b बाय 2 है यानी कि आ गया 2. तो ये 2 2 कटा
राइट, m should be less than 4 and greater than 2. जीरो ही आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन तो है ही नहीं इसका, जीरो ही आ रहा है, ठीक है। बी आंसर है 21 का। नहीं मेरे तो बी लिखा है। और बोलो, चलो ठीक है।